Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. अपोहनम च वेदेश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 12। तो इसमें भक्ति के 64 अंग हैं, 64 एस्पेक्ट्स। तो उसमें हमने 50 कवर कर लिए थे। तो उसमें अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं 51। तो अंग नंबर 51 है टू टेक ऑल काइंड ऑफ रिस्क फॉर कृष्णा। तो ये भी एक भक्ति का एस्पेक्ट है कि कभी कभी जो है मतलब हम लोगों को लाइफ में भगवान के लिए या डिवोशनल सर्विस के लिए या भक्ति के लिए हम लोग को रिस्क लेना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी ने कई बार इंस्ट्रक्शंस दिया कि आप फलाना जाके प्रचार करो। तो that was very risky. Maybe the place was not okay, or like Russia and all this thing. So डिवोटीज फिर भी उन्होंने मतलब पीछे नहीं हटे। वैसे हम लोगों को भी जब कोई अपने गुरु महाराज से या सीनियर से हम लोगों को जब इंस्ट्रक्शन मिलता है हमें ये करना है, तो इमीडिएटली नहीं प्रभु मैं नहीं कर सकता, नहीं, वी शुड नॉट डू दैट। ये हमको अगर सेवा मिला है तो वी शुड डिपेंड ऑन कृष्णा। हाँ, कि भगवान आई एम गोइंग टू टेक रिस्क फॉर यू, मैं आपके लिए ये काम करके दिखाऊंगा। जैसे प्रभुपाद जी को देखे, प्रभुपाद जी एट द एज जहाँ पे सब लोग रिटायर होके वृंदावन जाते हैं, प्रभुपाद जी उस एज में वृंदावन छोड़ के वो काम करने के लिए निकल पड़े। एंड दैट वाज सच ए बिग टास्क कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो हिपीज थे उनको हिपीज को पूरा हैप्पीज बना दिया। तो दैट वाज ए बिग रिस्क। हम देखा जलदूता में भी गए, कार्गो शिप में गए, उनमें उसमें 2 बार हार्ट अटैक भी आया प्रभुपाद जी को। एंड वहां पे भी जाके जो प्रभुपाद जी ने कुछ ना होते हुए मतलब रिस्क मतलब क्या कि वी डोंट नो कि क्या होने वाला है, आई डोंट नो वेदर आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट, मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, मुझे कुछ समझो बुक प्रिंट करना, जैसे प्रभुपाद जी का टास्क था बुक प्रिंट्स करना, पैसा नहीं होते हुए भी बोले नहीं आई विल डू इट। तो दैट इज वन थिंग वी ऑल नीड टू डू। मतलब बोलते ना अपना जो कंफर्ट जोन है उस कंफर्ट जोन के बाहर निकल के हमको कृष्णा के लिए काम करना है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कभी जब सेवा मिलता है तो ये मेरा कंफर्ट जोन है, इसके अंदर रह के मैं अगर कोई सेवा कर सकता हूँ तो मैं करूंगा, नहीं तो भगवान सॉरी टाटा बाय बाय, मैं नहीं कर सकता ये काम आपके लिए, आप किसी और से करवा लो। नहीं, बट दैट इज बीइंग वेरी सेल्फिश। तो असली जो सेवा है भगवान का वो तब स्टार्ट होता है जब अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलकर हम भगवान के लिए कुछ करें या डिवोटीज के लिए कुछ करें या अपने गुरु के लिए कुछ करें या अपने सीनियर्स के लिए कुछ करें। तो अपना जो कंफर्ट जोन है वो हमको बिल्कुल छोड़ना चाहिए। हम लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और यही चीज जो है मतलब कृष्णा देखते हैं कि ये क्या, ये इसने जो ये एक बॉक्स बना है अपने अगल बगल में अपना कंफर्ट का, क्या ये मेरे लिए उसके बाहर आता है कि नहीं। अगर हम गोपियों को देखें, गोपियां जो थी भगवान को कितना प्रेम करती थी, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भगवान जैसे मुरली बजाते तुरंत निकल पड़ते थे गोपियां भगवान का देखने के लिए, भगवान को मिलने के लिए। उनका हस्बैंड उनको बुला रहा है, उनकी सास बुला रही है, उनकी ननद बुला रही है, अरे कहाँ जा रही है, बच्चा रो रहा है, वो ऐसे सब छोड़ के भाग जाते थे। तो कृष्णा इज ऑलवेज लुकिंग एट दैट एस्पेक्ट, भगवान जो है अपने उस, और इसीलिए ये जो है भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है कि भगवान कृष्ण के लिए हमें कुछ रिस्क लेना है।
क्योंकि कंफर्ट जोन में रह के तो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन कंफर्ट जोन के बाहर निकल के हम लोग कितना काम कर सकते हैं, दैट कृष्णा इज लुकिंग कि ये क्या कर सकता है। जैसे अगर हम लोग देखें कौन सा वो अघासुर नाम का जो राक्षस था, तो इनिशियली उनको लगा ये कोई बड़ा पर्वत है, कोई गुफा है, कोई पर्वत की गुफा है। लेकिन जैसे जैसे पास में जाने लगे, जब वो स्मेल आने लगा उनको, तो वो समझ गए कि ये कोई असुर है। लेकिन बोले अरे कृष्णा है ना, वो संभाल लेगा। तो वो जो फेथ है, अरे कृष्णा है ना, वो संभाल लेगा, वो फेथ हमारे में होना चाहिए। और वो ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अपना जो है, अपना लाइफ जो है, अपना स्पिरिचुअल लाइफ, उसको रखना चाहिए हम लोगों को। तो ये एक है अंग नंबर 51, टू टेक ऑल काइंड ऑफ रिस्क फॉर कृष्णा। अंग नंबर 52, टू ऑलवेज एक्सपेक्ट द मर्सी ऑफ कृष्णा। ये भी एक भक्ति का अंग है कि हम लोग जब कुछ करते हैं, अरे यार भगवान का कृपा होगा कि नहीं होगा, नहीं, मतलब ये सोचना है कि हाँ मैं ये काम करने जा रहा हूँ, भगवान का कृपा इसमें मुझे जरूर प्राप्त होगा मुझे, और ये एक्सपेक्ट करना कि हाँ मुझ पे कृपा होगा भगवान का। तो वो जब कोई भी कार्य हम लोग शुद्धता से करते हैं, हम लोग ही जब कंटेमिनेटेड हैं, तो फिर वो उतना श्रद्धा नहीं रहेगा, अरे यार भगवान का कृपा होगा नहीं। बट हम लोग अपना साधना अच्छी तरह से कर रहे हैं, हम लोग अपना भक्ति अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को कोई भी रिस्क लेने में या कोई भी काम करने में हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। और अब पता है हम लोग को, चलो ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी थे, अमेरिका जाना है, बुक प्रिंट करना है, रशिया में जाके प्रचार करना है, या ईरान में जाके प्रचार करना है। प्रभुपाद मतलब वो उस उम्र में भी नहीं सोचते थे, जो आज के यंग जो जनरेशन है वो जितना सोचता है, उतना प्रभुपाद कभी नहीं सोचते। को पता था हाँ भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो ऑलवेज एक्सपेक्ट मर्सी ऑफ कृष्णा। फिर 53 नंबर है, टू अबाउ सेरेमनीज लाइक जन्माष्टमी, द अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एंड रामनवमी, अपीयरेंस डे ऑफ रामचंद्र विद डिवोटीज। तो ये पहले भी एक सेम सिमिलर आया था, तो वापस ये आ रहा है कि जो भगवान के जो भी त्योहार हैं, जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, नरसिम्हा चतुर्दशी है, ये सब भक्तों के साथ हम लोग को इसको मनाना चाहिए। फिर 54, टू फुली सरेंडर टू कृष्णा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग को भगवान को सरेंडर करना है। तो भगवान को तो, जैसे भगवान तो कुछ नहीं मांगेंगे हमारे से आके, जैसे अर्जुन को कहा कि तुम सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ और ये युद्ध करो, वैसे हम लोगों के पास ऐसे भगवान कृष्ण नहीं आएंगे। तो इसके लिए उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, जो अपने गुरु हैं, अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स है, हमारे सीनियर से, वो भेजते हैं। तो उनको सरेंडर करते हुए हम लोगों को काम करना है। ऐसे नहीं कि प्रभु ने बोला है तो ठीक है यार, चलता है, चल हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं, ऐसे नहीं। तो भगवान को सरेंडर करते हुए हम लोगों को कार्य करना है अपना। फिर 55, टू ऑब्जर्व स्पेशल रेगुलेशंस लाइक दोस फॉलोड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक। तो कार्तिक व्रत है, उसका पालन करना। तो ऐसे जो भी, मतलब ऐसे स्पेशल रेगुलेशंस है, जैसे एकादशी का होता है, तो एकादशी भी हम लोग करते हैं जो भी, तो उसका जो भी रेगुलेशंस हैं, जैसे चातुर्मास है, चातुर्मास में हम लोग लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते, दही नहीं खाते, हम लोग दही नहीं खाते, फिर उड़द नहीं खाते। तो ये सब जो है उसको पालन करना, ये भी भक्ति, ये सब सारा जो आइटम्स हैं 64, ये सिर्फ उसके लिए है, अगर हमको अपना भक्ति बढ़ाना है तो हमें इसका पालन करना है। फिर आइटम नंबर 56, टू मार्क द बॉडी विथ वैष्णव तिलक। तो हम लोगों को हमेशा अपने शरीर पे जो है तिलक धारण करना चाहिए हम लोगों को। तो श्री वल्लभ प्रभु हम लोग को हमेशा बोलते थे कि अगर हम लोग ऑफिस में अगर धारण नहीं कर सकते हम लोग तिलक, तो एटलीस्ट वाटर तिलक जो है
वाटर तिलक हमको जरूर लगाना चाहिए क्योंकि तिलक का भी अपना महत्व है। तिलक लगाने से यमदूत हमारे पास नहीं आते और बहुत सारा चीज़ है। जैसे अगर विजिबल तिलक लगाते हैं, गोपी चंदन लगाते हैं, तो दूसरों को भी भगवान का स्मरण होता है। हम लोगों को दुबई में एक्सपीरियंस है कि जब हम लोग जब तिलक लगा के जाते तो बहुत से ऐसे जो कर्मी लोग थे, अरे 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 प्रभु जी मुझे बताओ मंदिर कहाँ है। उनको हमको देख के याद आता है, अरे मंदिर जाना है तो मंदिर कहाँ है पूछते हैं, या या आपका हरे कृष्णा का प्रोग्राम कहाँ पे, ये पूछते हैं। तो वो जब विजिबल होता है तो हम कई जो ऐसे भटके हुए जीव हैं जो माया में पड़े हैं, उनको ये सब चिन्ह देख के उनको याद आता है भगवान के बारे में, और वो उनको फिर से भगवान की तरफ लेके आता है। अगर हम लोग ऑफिस में नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट वाटर तिलक को तो हम लोग को जरूर लगाना है अपने संरक्षण के लिए। तो ये भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। 57 टू मार्क द बॉडी विद द होली नेम्स ऑफ द गॉड। तो अपना जो शरीर है उसके ऊपर हमें भगवान का नाम जो है वो मार्क करना है, वो लिख लेना है। तो या तो ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे हम लोग देखें बहुत से सीनियर डिवोटीज है, महाराज लोग हैं, वो अपना भगवान का जो नाम है वो अपने शरीर पे टैटू करते हैं या लिखते हैं। तो वो भी है। और दूसरा वो भी है, जब हम लोग तिलक जब लगाते हैं तो तिलक लगाते हुए भी हम लोग जो है भगवान का नाम बोलते हैं। तो वो तो तिलक के लिए, बट ये है क्लियर है कि टू मार्क द बॉडी विद होली नेम्स ऑफ द गॉड। भगवान का नाम जो है हमको मार्क करना है अपने बॉडी पे। राधे श्याम या अच्युत है, या दामोदर है, तो ये सब ऐसे भगवान के जो नाम है ये हमको लिखना है। 58 एक्सेप्ट द रेमिनेंट्स ऑफ गार्लैंड्स दैट हैव बीन ऑफर्ड टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो जो भगवान को जो हार अर्पण किया गया है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। तो हम लोग देखते हैं मंदिर में जब भी जब जो भगवान का हार है वो सब जब निकाल के रखते हैं, वितरण करते हैं, तो लोग कैसा टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। वैसे हमको ललायत रहना चाहिए भगवान का हार को उसको लेने में। फिर 59 है टू ड्रिंक चरणामृत, द वाटर दैट वॉश द लोटस फीट ऑफ द डेटी। भगवान के जो चरणों का जो अमृत है, जो जिससे भगवान के से पाद प्रक्षालन होता है, उसको ग्रहण करना। तो ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है, तो मैं रुकता हूँ यहाँ। सॉरी, एक मिनट का, यहाँ पे खत्म हो रहा है तो मैं इसको खत्म ही कर देता हूँ। ओके, छोटा सा पैराग्राफ है। Among these 59 items, 5 are considered most so important that they mentioned again separately. तो यहाँ पे कहा अभी तक जो 59 देखा उसमें से कुछ important है, उनको रिपीट किया गया। Thus completing the 64 items of devotional service. तो सॉरी, ये जो अगले जो 5 है उसके बारे में बोला गया, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अलग से मेंशन किया गया है। तो ये 59 हो गए। तो अब जो 5 इंपॉर्टेंट है तो हम लोग देखते हैं। 5 आर 60, मतलब पहला एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, साधुओं का संग करना, भक्तों का संग करना, ये बहुत जरूरी है और इसको हम लोगों को छोड़ना नहीं है। हम लोगों को किसी न किसी तरह से हमें भक्तों का संग करते रहना चाहिए हम लोगों को। और इसी एक उद्देश्य से हमने ये साधु संग जो है ग्रुप हमने बनाया था, ताकि हम लोग भले फिजिकली हम लोग जो है हम लोग भक्तों का संग न कर पाए, लेकिन बोलते हैं कि वपु सेवा से वाणी सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो एटलीस्ट हम लोग फिजिकली एक दूसरे की सेवा न कर सके, लेकिन एटलीस्ट वाणी से जो है हम लोग एक दूसरे को सुना सके, अपना भक्ति के बारे में हम बता सके। तो ये इम्पोर्टेंट है साधुओं का संग। फिर 61 चैंटिंग द होली नेम। फिर दूसरा है साधु संग के बाद भगवान का नाम लेना, चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। फिर 62 हियरिंग श्रीमद् भागवतम, भागवत श्रवण। तो
साधु संग, कीर्तन, भागवत श्रवण, फिर मथुरावास। यानी ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट ये भी कि हम लोगों को जो भी धाम है उसमें हमको वास करना है। और फिर लास्ट है वर्शिपिंग द डेटी विद फेथ एंड श्री मूर्ति श्रद्धया सेवा, मतलब श्रद्धा से श्री मूर्ति भगवान के इसका सेवा करना है। तो 5 इम्पोर्टेंट क्या है हम लोग ध्यान रखने के लिए वापस रिपीट करते हैं। साधु संग, नाम जप, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री मूर्ति श्रद्धया सेवा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग भले 64 में से बाकी 59 न कर पाए हम लोग, लेकिन ये 5 बहुत जरूरी है जिनको हमको करना चाहिए। और ये चैतन्य चरितामृत में है। चैतन्य महाप्रभु श्री गौर किशोर, सॉरी, राइटर का नाम मैं भूल रहा हूँ। सुरत मदर, कैन यू? हरे कृष्णा प्रभु। Yeah. The प्रभु author भाई, of just एक author of चैतन्य चरितामृता। अच्छा नाम था भी। He was blind। और वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णदास कविराज, थैंक यू जी पांडु, थैंक यू। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, तो वो कोट करते हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने लीला में कहा था। तो वो बोलते हैं कि ये 5 जो भक्ति के अंग हैं ये तो हमको करना ही करना। साधु संग, नाम जप, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवा, ये तो हम लोग को करना है, डेटी वर्शिप। ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हमको 64 में से ये मिनिमम 5 हम लोगों को इसको करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जैसे आप बता रहे थे कि हमको रिस्क लेना है, तो जस्ट एक इंसिडेंट याद आया कि प्रभुपाद कैसे अपने शिष्यों को भेजते थे। तो एक बार पत्री प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद ग्लोब लेके बैठते थे और ग्लोब को ऐसा घुमाते थे और अचानक उसके ऊपर ऐसा उंगली रखते थे, और जहाँ जिस कंट्री पे उनका उंगली है तो फिर वो बोलते थे ओके ब्रह्मानंद विल गो टू अमेरिका, ऐसा इस तरह से। तो और सब लोग डिवोटी एकदम एक्साइटेड रहते थे कि अभी प्रभुपाद का उंगली किस कंट्री पे रहेगा। एंड एक बार पाकिस्तान उन्होंने भेजा, और फिर जब पता चला वहाँ का थोड़ा सिचुएशन बहुत खराब है पॉलिटिकल, तो उन्होंने इमीडिएटली कॉल करके बोला कि सब छोड़ के आ जाओ। मतलब प्रभुपाद इतने, मतलब ही वाज सो कंपैशनेट आल्सो। तो और बता रहे थे जैसे वो लोग पहुंचे वापस पाकिस्तान से, तो प्रभुपाद मतलब सब काम छोड़ के भागे और उनको देखने लगे, आर यू ओके, मतलब पूरा, मतलब सर से लेके पांव तक प्रभुपाद उनको ये करने लगे। एंड आर यू ओके, कुछ ये तो नहीं हुआ, मतलब इस तरह से प्रभुपाद मतलब ये ऐसा करते, उनका जस्ट वो ऐड करना था। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु। और ये देखो ना, हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कितने ललायत रहते थे कि अरे प्रभुपाद मुझे अब कहाँ भेजेंगे, हमें कहाँ भेजेंगे। तो ये ईगरनेस भी जो है इट्स नॉट सिंपल थिंग है। मतलब ईगरनेस हमारे में उतना नहीं है। हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो अरे नहीं गुरु महाराज मैं नहीं कर सकता, किसी और को दे दो। बट इसी वो जो जनरेशन था प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स थे, मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार, कुछ भी, एनीथिंग, मतलब अपना लाइफ भी देने के लिए तैयार थे। बस डेडिकेशन जो स्पिरिचुअल मास्टर के लिए दैट इज रिक्वायर्ड। तो थैंक यू सूरज मदर को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु बहुत अच्छे से पॉइंट्स, कितने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आपने प्रभु जी। प्रभु जी मुझे एक पॉइंट जो आपने बताया था अभी, वो उसके बारे में पूछना था। जो वाटर तिलक कैसे लगाते हैं प्रभु जी? जो आपने बताया था कि अगर हम जैसे ऑफिस में जाएंगे या कहीं तो और नहीं लगा सकते वहाँ पे, जैसे चंदन का तिलक
तो उसी जगह पे हम लोग वाटर तिलक लगा सकते हैं। तो एक वो पूछना था कि वो मतलब क्या सिर्फ पानी से ही हम मतलब ऐसे जैसे चंदन का तिलक लगाते हैं उसी की तरह पानी से हम तिलक लगा सकते हैं? एक वो क्वेश्चन पूछना था प्रभु। और करेक्ट। दूस जैसे हम लोग चंदन लगाते हैं ना, तो कैसे हाथ में लेते हैं हम लोग पहले, और फिर जो जो अपना सेकंड लास्ट फिंगर है उससे हम लोग केशवाय नमः, नारायणाय नमः ऐसा मंत्र बोलते बोलते हम लोग अपने सिर पे लगाते हैं। तो वैसे हम लोग इंस्टेड ऑफ चंदन हम लोग को जल लेना चाहिए, आचमन पात्र वाला या अच्छा प्योर जल है, वो जल लेके हम लोग वैसा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु नॉर्मल पानी जो मतलब ऐसे फिल्टर्ड वाटर है उसका ऐसा कुछ नहीं है ना प्रभु? कोई भी मतलब सादा पानी हम ले सकते हैं ना? हाँ, सादा पानी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे गंगा जल है या थोड़ा अच्छा प्योर वाला है तो और भी अच्छा है। जैसे हमारे आचमन का जो पात्र का जो जल होता है वो भी इट इज प्यूरिफाइड, उसमें 7 नदियों को हम लोग आह्वान करके बुलाते हैं, वो बनाते हैं, तो दैट इज बेटर। मतलब ऐसा चल जाएगा वाटर, मतलब कोई, बट इट इज बेटर टू यूज गुड वाटर। हरे कृष्णा। जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। जैसे अभी मैं मतलब हमारे यहाँ पे कि कोई डिवोटी बैकग्राउंड से नहीं है और वो अकेला एक पूरे घर में एक अकेला ही है कि वो भक्ति कर रहा है, तो उसके पास जो भी अवेलेबल पानी है वो उसी से मतलब फिल्टर्ड वाटर है उसी से ही भगवान को मतलब तिलक कर दे तो भी। तो एक ये था। या पंकज प्रभु जी। Yes, Prabhuji. I would like to know like the 55th point that you said that special regulations during the month of Kartika. Would you like to explain in brief like few points like so like something like curd, something you said I like the vegetable or something leafy vegetable or something. I want to you could highlight on that. Yeah, okay. Actually, this is talking about special regulations to be followed. Like there are different अलग अलग festivals होते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे कार्तिक का है, तो कार्तिक में बहुत से लोग अपना व्रत लेते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, या मतलब एक सेट ऑफ गिवन रूल्स है, तो दैट वी हैव टू फॉलो। लाइक चतुर्मास, चतुर्मास पहले महीने में हम लोग ये जो पत्ते वाला सब्जी है, लीफी वेजिटेबल्स, जिससे मेथी है, शेपू है, ये सब नहीं खाते। फिर हम लोग जो है दही नहीं खाते। फिर नेक्स्ट में दूध नहीं पीते नेक्स्ट मंथ, और लास्ट मंथ में हम लोग उड़द दाल नहीं खाते। तो ये सब जो रेगुलेशंस हैं वो उसके बारे में कहा गया। तो वी शुड वॉलंटरीली वी शुड टेक अप, हाँ मैं ये वाला जो है रेगुलेशन लेता हूँ, आई विल नॉट डू दिस और आई विल फॉलो दिस, आई विल चैंट इंस्टेड ऑफ 16 आई विल चैंट 20 राउंड्स 25 राउंड्स, ऐसा कुछ। तो वी शुड टेक अप समथिंग दिस रेगुलेशंस ड्यूरिंग दिस स्पेशल इवेंट्स। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Understood. या ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग रुकते हैं आज श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, इकट्ठे भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।